नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर लागू किया है जो कि मिठाई की दुकानों पर लागू होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और उन त्योहारों आप बड़ी मात्रा में मिठाई का प्रयोग करते हैं। अपने सगे संबंधियों, अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं। तो इन मिठाइयों बाबत हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार ने लागू किया है जीआर, उसके संदर्भ में जीआर इस तरह से लागू किया गया है कि आप अगर किसी भी मिठाई की दुकान पे अगर मिठाई खरीदने जाते हैं तो उस मिठाई के दुकानदार का जो दुकानदार जो होता है वो मालिक, उनके द्वारा उस मिठाई पर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इससे पता चल सके कि ग्राहकों को कि ये कब बनाई गई है मिठाई और ये इसका कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संदर्भ में किया गया है। तो अभी आइए हम आपको पहले एक मिठाई की दुकानदार से आपको अवगत कराते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, फिर आगे की भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। आपका दुकान का नाम क्या है? गोकुल स्वीट। आपका नाम क्या सर? हमारा मालिक। ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मिठाई की जो दुकान आपकी है, यहाँ पे जितने भी मिठाइयाँ हैं सब पे आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट कभी आपने बनाया है और ये कभी एक्सपायर होती है, पूरा डिटेल आपने यहाँ पे दिया है। तो ये आपको जानकारी कहाँ से मिली, किसने आपको जानकारी दी? ये हमारा एसोसिएशन से फ़ोन आया था। भाई आप जो एसोसिएशन से बोला कि अभी आप ये कानून निकला है, उसके लिए आप ये लेबल लगा के रखो और जब भी माल बनाओ उसका डेट लगाओ और जब भी माल एक्सपायरी खत्म होएगा तो वो लगाओ। मतलब कि जैसे 2 दिन चलता तो 2 दिन का, 4 दिन चलता 4 दिन का। तो इससे आपको कोई नुकसान है इससे, इस विषय से? नुकसान आपको ग्राहकों को इस विषय से ग्राहकों को कैसा लग रहा है कि जो आपने ये एक्सपायरी? ग्राहक देखता है ये आज बनेला है, कल बनेला है, उनको विश्वास तो हो जाता है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि जहाँ कटेंगे माल की कोई तकलीफ नहीं है मेरी पास। तो जैसे अभी मैसूर है, लड्डू है, हाँ मैसूर है, और जैसे मैदे के आइटम है तो उसमें 15 दिन आराम से चलता है, 10-12 दिन आराम से चलता है, तो उसके हिसाब से लगा लेंगे। कितने साल से आप ये बिजनेस में हैं अभी आप यहाँ पे? 25 साल। और अभी आपने सुना एक मिठाई की दुकानदार सारे रूल्स और रेगुलेशन को पालन करते हुए किस प्रकार मिठाई की दुकान पर पूरे ही जीआर का पालन किया जा रहा है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किया गया। उसी दुकान के सामने ही एक और दुकान है जो इस जीआर को मानता नहीं है और वो धड़ल्ले से बिना एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाए हुए दुकान के मिठाई के उस पे वो बिक्री कर रहे हैं। तो इनका कुछ क्या कहना है अभी आपका सुनते वैसे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है वसीम। और ये दुकान का नाम क्या है? अनमोल ट्रेडर। ओके। तो ये जो मिठाई वगैरह जो बेचते हैं उस पर एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होना जरूरी है, तो ग्राहक को बताना चाहिए। तो आपके यहाँ पे जितना भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, कहीं पे भी एक्सपायर डेट का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का डेट, कभी आपने मिठाई बनाया उसका डेट और कभी उस मिठाई का समय खत्म हो रहा है वो नहीं लिखा है, क्यों? अभी मेरे को किसी ने आके बताया नहीं। अभी आपके सामने वो जो क्या है गोकुल है ना, वहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया है, वहाँ पे तो लिखा है, आपको कोई बताया नहीं? कोई नहीं आता। मिठाई हम लोग देते बोल देते कस्टमर को 3 दिन चलेगा, 3 दिन बाद खराब। ऐसा नहीं होता है ना। अभी आपको लिखना चाहिए ना कि आपको लिखो वहाँ पे कि कितने दिन तक चलेगा, ये कितने दिन तक नहीं चलेगा। एक्सपायर डेट होना ज़रूरी है और आपको बताना है कि आपने ये तारीख को बनाया है और ये तारीख को ये इनवैलिड हो जाएगा कि ये तारीख तक नहीं चलेगा। तो कभी तक आप इसको लगाएंगे? हाँ, कभी तक करेंगे सर? करेंगे तुरंत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन में, कल आज कल परसों कर देंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने आपको बताया कि मिठाई की दुकानों के लिए जो जीआर लागू किया गया है वो आम ग्राहकों के लिए लागू किया गया, आम जनता के लिए लागू किया गया है। तो कृपया आप जब भी खरीदी करने जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखकर ही मिठाइयों को खरीदें। कितने साल से हैं? 10 साल से। और ये आप जो मिठाई की आपकी जो दुकान है, कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं तो 30 ईयर से ये लगभग लाइन में हूँ और कर रहा हूँ। तो मिठाई के ऊपर जो आपने जो मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट लगाए हैं, तो ये किसके गाइडलाइन से लगाए, किसके कहने पे लगाए? गवर्नमेंट का जीआर है, अभी नया गाइडलाइन आई है कि भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डिस्क के आगे लगाना जरूरी है।
कस्टमर को आपको जानकारी ये चीज़ की देनी जरूरी है कि कब का बना है और कब तक उसको यूज करना है। ऐसे ही खाली 10 दिन 5 दिन का पड़ा रखे बेचना देना यह एक तरह से कानूनी अपराध है। तो कौन सी मिठाई कितने दिन तक चल सकती है, थोड़ा सा इसका काजू हमको की जो ड्राई फ्रूट्स और काजू की जो बनती है उस मिठाई के लिए 5 से 6 दिन की वैलिडिटी रहती है। दूध और मावे से बनी हुई मिठाई की वैलिडिटी 2 से 3 दिन रहती है। और बंगाली स्वीट जो फ्रीजर में रहती है वो ओनली फॉर 24 आवर्स में उसको यूज़ करना होता है और 24 आवर्स में बेचना रहता है। कस्टमर 8 घंटे से ज़्यादा घर पे नहीं रख सकते। मतलब इसका जो एक्सपायरी डेट हो जाता है फिर उस मिठाई को आप क्या करते हैं? एक्सपायरी होने के बाद में मिठाई को जो जैसे इतना 1 किलो 2 किलो ही बनाते हैं, जैसे आधा किलो बच भी गया तो उसको पानी में करके फिर घोल बना के हम लोग पूरा ड्रॉ करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करते। मतलब फेंक देते हैं? हाँ बिल्कुल ही। अच्छा, तो ये जब आपने ये एक्सपायरी डेट जब से लगाए हैं तब से आपको लोगों का जो कस्टमर आपके हैं उनका आपको क्या मतलब बहुत किस अच्छा तरह से रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कस्टमर को ऐसा लगता है कि नहीं हाँ ये आप अभी सही किया है, अच्छा किया। तो हमने भी यहाँ पे बहुत सारे अभी दुकानों का जायजा लिया है। जैसे आपका दुकान का नाम क्या है? सागर स्वीट्स एंड नमकीन। तो आपका आचुले रोड, अच्छा, ये नारासुपर आचुले रोड पे सागर स्वीट 40 साल से ब्रांच चल रही है अभी तक। और मतलब अभी तक ऐसे कोई आप इससे पहले आपका कस्टमर का क्या फीडबैक था और अभी इस समय कैसा है? पहले ये कस्टमर पूछते थे कभी का बनाए, कब तक चलेगा। अब ये चीज़ की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कभी भी आप ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं, सामने से उनको ही दिखेगा। मतलब कस्टमर अब खुद से देख लेता है और सर्टिफाइड होता है और वो 100%। मतलब लेकर के चले जाता है, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। बेचने से पहले मतलब कस्टमर भी एक दिन रखे, उससे उसके हिसाब से डेट डाल के मतलब ये करते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस आई है आपको आपकी कोई एसोसिएशन है उनसे जानकारी आपको मिली या किस माध्यम से आपको जानकारी मिली? मुझे सदन से भी मिली है, उसके बाद में मैंने FDA में भी इसकी जानकारी ली है कि भाई सर ये रियली है या कुछ ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे आपके पीछे एक अनमोल बेकरी है, हाँ जी, वहाँ पे गए थे हम, तो वहाँ पे उनका कहना था कि हमारे पास कोई जानकारी हमको किसी ने प्रदान नहीं ये की। तो ऑलरेडी न्यूज में भी दिया है और पूरे जगह पे आपको बताया गया है, उसके बाद में एक्शन में भी बताया गया है। और आप नहीं मतलब कि ऐसा कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हमको जानकारी नहीं है, जानकारी सभी को अमूमन नहीं है। है तो उसके धंधे पे लापरवाही, उसका ध्यान नहीं है, उसको धंधे में कोई ध्यान नहीं है, दुकान के ध्यान नहीं है, इसलिए उसको ध्यान नहीं है। इतना बड़ा रूल है और उसको आप फॉलो नहीं करोगे मतलब